हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लंजा को बहुत बुखार हुआ था एंड लंजा बुखार में ही विंग को एम्पैथी में लेकर गया था एंड एम्पैथी में विंग ने सब कुछ देखा एंड एम्पैथी में ही विंग को पता चला कि लंजा के मन में उसके लिए कुछ और ही फीलिंग है। लंजा विंग को पसंद करता है, वो उससे प्यार करता है। दिन फाइनली विंग एम्पैथी से बाहर निकला। एम्पैथी में विंग ने जो कुछ भी देखा उसे देख के विंग इतना शॉक था कि उसे वॉमिटिंग आ रहा था। वो लंजा के बेड से उठकर विंडो के पास चला गया। दिन फाइनली जब उसे लगा कि वो ठीक है तब वो फिर से लंजा के पास आया। उसे लंजा की तरफ देखने की हिम्मत नहीं हो रहा था। वो सोच रहा था उसने ये सब क्या कर दिया, ये सब कुछ उसके वजह से हुआ है। लंजा अभी मौत के मुंह में है, वो भी उसके वजह से। एंड ये बात सच है। आज तक लंजा के साथ जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ विंग की वजह से हुआ है। ये सोचते हुए विंग ज़ोर ज़ोर से ब्रेथ लेने लगा। उसका हार्ट बीट फास्ट हो गया था। उसे अंदर अंदर बहुत पेन हो रहा था। उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसने लंजा के हाथ को टच किया। इससे लंजा एंड वो दोनों ही फ्रिंज कर उठे। लंजा भी बेहोश था बट उसका आइस कांप रहे थे। लंजा का हाथ बहुत ठंड था जिसे देख के विंग डर गया। उसने अपने हेड को शेक करते हुए कहा, लंजा। विंग मनी मन में सोचने लगा, लंजा भी नहीं मर सकता, उसे ज़िंदा रहना होगा। ऐसा नहीं हो सकता। अब धीरे धीरे विंग को सब कुछ समझ में आ रहा था। लंजा का ऐसा बिहेवियर, उसका इतना वीक हो जाना, इतना बीमार होना, वो भी विंग के वजह से। विंग ने एक डीप ब्रेथ लिया। दिन वो बेड पे चला गया लंजा के पास। दिन वो लंजा के पास आकर बैठ गया। दिन उसने बहुत ही केयरफुली लंजा को अपने बॉडी के ऊपर लिफ्ट किया। अब लंजा का हेड विंग के चेस्ट में था, उसके हार्ट के पास। दिन विंग ने ब्लैंकेट से उन दोनों को कवर किया एंड उसने अपने हाथों को लंजा के ऊपर रैप कर लिया। उसने ये पूरा प्रोसेस बहुत ही जेंटली किया ताकि लंजा को पेन फील ना हो। ये सब कुछ करने के बाद विंग ने कहा, अब ठीक लग रहा है ना? ये बोल के वो लंजा के हेयर को स्ट्रोक करने लगा एंड जैसे उसने लंजा के फर रिबन को टच किया वो फ्रीज़ हो गया। उसने कहा, सॉरी, मुझे पहले इसका मीनिंग पता नहीं था लंजा। लंजा, आई एम रियली सॉरी। तुम ये सब डिज़र्व नहीं करते। तुम मुझसे बहुत बेटर हो एंड हमेशा से ही तुम बहुत बेटर थे। तुम ये सब पेन डिज़र्व नहीं करते लंजा। विंग का भी बिलीव नहीं हो रहा था। उसने जो कुछ भी देखा वो सब कुछ सच था। वो सोच रहा था कि लंजा उसे ये सब दिखाना चाहता था, इसलिए लंजा उसे एम्पैथी में लेकर गया था। क्या लंजा उसे बोलना चाहता था कि वो उसके लिए क्या फील करता है? विंग ने विस्पर करते हुए कहा, मुझे तुम पर बिलीव करना चाहिए था लंजा। मुझे तुम पर ट्रस्ट करना चाहिए था एंड मुझे गुस्सा आ जाना चाहिए था जब तुमने ऑफ़र किया था। अगर मैं यहाँ पर आ जाता तो एटलीस्ट मैं ये सब मिस नहीं करता। मैंने सब कुछ फेल कर दिया है लंजा। मैंने अपने फैमिली को फेल किया है। अब मेरा कोई फैमिली ही नहीं है। जियांग चैंग मुझसे हेट करता है। मेरा नेफ्यू वो भी मुझसे हेट करेगा एंड उसे करना भी चाहिए बिकॉज मेरी वजह से वो आज अनाथ है। लंजा, तुम्हें भी मुझसे हेट करना चाहिए। मैं ये डिज़र्व करता हूँ, बिल्कुल तुम्हारे भाई की तरह। वो सही है। मुझे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। इनफैक्ट मुझे ज़िंदा ही नहीं होना चाहिए था। आई थिंक मुझे अभी पहले मर जाना चाहिए था। ये बोल के विंग सोच रहा था अगर वो ज़िंदा ही ना होता तो ये सब होता ही नहीं। इनफैक्ट अगर बचपन में अंकल जियांग उसे अपने घर पे ना लेकर आते तो विंग कल्टीवेशन जानता ही नहीं एंड ये सब कुछ होता भी नहीं। विंग ये सब डिस्ट्रॉय भी नहीं करता। सब कुछ विंग के वजह से हुआ है, सिर्फ विंग के वजह से। विंग ने लंजा के फेस की तरफ देखा जो बिल्कुल बेहोश था। विंग ने कहा, लंजा प्लीज़, अगर तुम भी चले गए तो मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। लंजा, मैं कहीं भी हैप्पी नहीं हो सकता। लंजा, मैं ऐसे जीना ही नहीं चाहता। इतने गिल के साथ जीने से अच्छा कि मैं कर्ज के थ्रू मर ही जाऊं। मेरी वजह से बहुत लोगों की मौत हो गया है लंजा। प्लीज़, अब तुम नहीं। प्लीज़ लंजा, तुम्हें ठीक होना होगा, प्लीज़। ये सब बोलते टाइम विंग को बहुत हर्ट फील हो रहा था। वो सोच रहा था मैडम यू सही थी। सब कुछ का रीज़न सिर्फ विंग है। सारा फॉल्ट उसका है। ये सब सोचते हुए विंग ने अपनी आंखें टाइटली बंद कर लिया एंड वो साइलेंटली रोने लगा।
बिकॉज जेबोचुन पास के रूम में ही है। वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से जेबोचुन भी उठ जाए। देन विंग सोच रहा था क्या वो वैनिश नहीं हो सकता सबके मेमोरी से, इस दुनिया से। काश ऐसा हो पाता। विंग ये सब सोच रहा था। देन कुछ टाइम बाद उसके लेफ्ट आर्म पे जहाँ पर कर्स था वो बहुत ही इचिंग कर रहा था। उसे कोई पेन फील नहीं हो रहा था पर बहुत ही स्ट्रेंज फील हो रहा था। उसे बहुत इचिंग हो रहा था। उसके फिंगर्स को भी बहुत ही स्ट्रेंज फीलिंग हो रहा था। एंड ये फीलिंग विंग को डेंजरस नहीं लग रहा था। तो उसने धीरे धीरे अपने हाथों के स्लीव्स को ऊपर किया। वो ये सब स्लोली कर रहा था ताकि लंजा को डिस्टर्ब ना हो। देन विंग ने अपने बैंडेजेस को ओपन किया एंड तब विंग ने देखा कि उसका कर्स हील हो रहा है बहुत ही स्पीड से। उसने सुबह भी देखा था कि उसके पूरे हाथों में कर्स फैल चुका था, बट अब वो सब कुछ हील हो चुका है। अब सिर्फ एक ही स्कर है जो बहुत ही छोटा है, जो ऑलमोस्ट हील हो ही रहा है। उसके फिंगर्स जो वो मूव भी नहीं कर पा रहा था, अब वो उसे मूव कर पा रहा था, बट बहुत ही स्लोली। उसके हाथ देखकर लग रहा था कि उसके हाथों में जान आ गया है। उसका स्किन, उसका मसल्स बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। ये देख के विंग समझ गया। उसे रियलाइज़ हो गया कि वो कर्स अब टूट चुका है। ये देख के विंग हंसने लगा। वो सोच रहा था अभी, इसे अभी होना था। उसके कर्स की वजह से आज लंजा का ये हालत है और अब विंग का कर्स टूट चुका है। अब वो फ्री है, अब वो हैप्पी हो सकता है, बट वो हैप्पी होना नहीं चाहता। वो सिर्फ लंजा को जिंदा देखना चाहता है। विंग को लगा था कि वो कर्स की वजह से मर जाएगा, वो इस दुनिया से वैनिश हो जाएगा, बट यहाँ तो कर्स टूट गया। अब विंग मर भी नहीं सकता। अब वो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी सकता है जो वो जीना नहीं चाहता, वो भी लंजे के बिना। विंग अपने हाथ को धीरे धीरे मूव करने लगा। उसे पेन हो रहा था थोड़ा थोड़ा, बट फिर भी उसने मूव किया। दिन वो अपने उस हाथ को ही लंजा के हेयर में फैलाने लगा ताकि लंजा को उसका हाथ फील हो। विंग ने कहा, लंजा उठ जाओ प्लीज़ लंजा। ये बोल के विंग ने लंजा के बॉडी को थोड़ा सा शेक किया एंड खुद ग्रोन भी किया। ये देख के लंजा का आइस कांप उठा। विंग ने कहा, लंजा मुझे पता नहीं तुम मुझे सुन भी रहे हो या नहीं, बट अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या तुम सुन सकते हो? अब वो कर्स चला गया है। अब मैं नहीं मरूंगा, आई प्रॉमिस। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें जल्दी ठीक होना होगा ताकि तुम ये खुद देख सको। लंजा, क्या तुम मेरे हाथों को फील कर सकते हो? अभी ये स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, बट मैं इसे मूव कर पा रहा हूँ। मेरा हाथ ठीक हो रहा है लंजा। लंजा, क्या तुम सुन सकते हो? प्लीज़ लंजा, गिव अप मत करो, तुम्हें ठीक होना होगा। ये सुन के लंजा ने शाई किया। ये देख के विंग सोच रहा था कि लंजा से सुन सकता है। लंजा कोई आंसर तो नहीं दे रहा था, बट लंजा का ब्रीथिंग सुन के लग रहा था कि लंजा अपने होश में है। विंग ने एक सेकेंड भी वेट नहीं किया। वो लंजा के बॉडी में स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसफ़र करने लगा। उसे पता नहीं ये काम करेगा भी या नहीं, बट विंग को ट्राई करना होगा। विंग ने अपना एनर्जी ट्रांसफ़र करते हुए कहा, लंजा मैं कहीं भी नहीं जा रहा, मैं यहाँ पर रह रहा हूँ तुम्हारे पास जब तक तुम हील ना हो जाओ। इनफैक्ट उसके बाद भी, जब तुम ठीक हो जाओगे तब हम दोनों एक साथ वो सब जगह जाएंगे जहाँ पर तुम जाना चाहते हो। ठीक है लंजा? विंग को पता है कि उसे एम्पैथी को पूरा समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट एम्पैथी देख के विंग को ये तो समझ में आ गया कि लंजा उसे अपने पास ही चाहता है। लंजा उसके साथ ही रहना चाहता है एंड विंग ऐसा ही करेगा। विंग ने कहा, मुझे हमेशा लगता था कि हम दोनों दोस्त भी नहीं हैं। मुझे लगता था कि तुम मेरे दोस्त बनना ही नहीं चाहते। लंजा प्लीज़, अब सब कुछ ठीक कर देंगे हम दोनों, जल्दी ठीक हो जाओ, ओके? ये बोल के विंग ने लंजा को टाइटली हग कर लिया एंड उसकी आंखों से आंसू निकलने लगा एंड धीरे धीरे वो भी सो गया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग को जब जेबोचुन लंजा के रूम पे आए, वो शॉक्ड हो गए। उन्होंने देखा कि लंजा एंड विंग दोनों ही बेड पे है। विंग बेड फ्रेम में लीन होकर लेटा हुआ है एंड लंजा उसके चेस्ट के ऊपर है एंड दोनों ही पीसफुली सो रहे हैं। जेबोचुन भी बेड के पास ही बैठ गए एंड उन दोनों को शॉकिंग नज़र से देखने लगे। उन्होंने देखा कि लंजा बहुत ही रिलैक्स्ड है विंग के बाहों में एंड सेम एज विंग। वो सोच रहे थे रात को ऐसा क्या हुआ होगा जो सब कुछ बदल गया। देन जेबोचुन ने देखा कि विंग अपने दोनों हाथों से लंजा को पकड़ा हुआ है
वो सोच रहे थे ऐसा कैसे हो सकता है। कल जब जेबोचुन ने उसे देखा था तब वो इनका लेफ्ट आर्म बिल्कुल यूजलेस था। जेबोचुन विंग के कर्स मार्क को तो देख नहीं सकते थे, पर जेबोचुन को ये समझ में आ रहा था कि विंग का हाथ बिल्कुल ठीक लग रहा है। जेबोचुन ने कुछ टाइम के लिए वेट किया, बट उन दोनों में से कोई भी नहीं उठा। ये देख के जेबोचुन ने सोचा कि वो फ्रेश होकर कुछ टाइम बाद आएंगे। दिन जब जेबोचुन जिंगशी के बाहर गए, उन्होंने देखा कि डॉक्टर्स अंदर आ रहे हैं। ये देख के जेबोचुन ने कहा, प्लीज़ आप लोग बाहर ही वेट कीजिए जब तक मैं वापस ना आऊँ, या फिर जब तक मिस्टर रेन आपका अंदर ना बुलाए। डॉक्टर ने कहा, ठीक है जेबोचुन। दिन कुछ टाइम बाद जेबोचुन फ्रेश होकर वापस लौटे। वापस आने के बाद जेबोचुन ने देखा कि सब कुछ सेम ही है। डॉक्टर्स बाहर वेट कर रहे थे एंड लंजन विंग अंदर पीसफुली सो रहे थे। जेबोचुन लंजे के पास गए एंड उसके फॉरहेड को टच किया। देन जेबोचुन को फील हुआ कि उसका बुखार ऑलमोस्ट कम हो गया है। क्या इसका मतलब वांगजी ठीक हो रहा है? अब जेबोचुन और वेट नहीं कर सकते थे, उन्हें डॉक्टर से चेक कराना ही होगा। तो उन्होंने विंग के शोल्डर को शेक किया और कहा, वे गोंगजा प्लीज़ उठ जाइए। जेबोचुन ने यह बात बहुत ही सॉफ्टली कहा, बट फिर भी विंग चौंक उठा। वो उठते ही लंजा की तरफ देखने लगा। उसने कहा, लंजा। देन विंग को फील हुआ कि उसके सामने जेबोचुन खड़े हैं। जेबोचुन ने कहा, क्या हुआ था? विंग ने पहले कुछ भी नहीं कहा। उसने लंजा की तरफ देखा। देन विंग ने लंजा के टेम्परेचर चेक किया एंड उसे रिलीफ फील हुआ। विंग ने कहा, लंजा तुम्हारा बुखार कम हो गया है, अब तुम ठीक हो जाओगे। ये सुन के लंजा ने शाय किया, बट वो अभी तक नहीं उठा। जेबोचुन ने कहा, वे गोंगजा। ये सुन के विंग ने अपने आंखें बंद कर लिया। उसने एक डीप ब्रेथ ली और कहा, जेबोचुन मुझे पता नहीं। जेबोचुन ने कहा, आपका हाथ ये काम कैसे कर रहा है? ये सुन के विंग ने अपने हाथों के स्लीव्स को ऊपर किया एंड तभी जेबोचुन को उसका कर्स कार्ड दिखाई दिया जो अब पिंक हो चुका है, लगभग हील हो रहा है। विंग ने कहा, यह कर्स टूट गया है। ये सुन के जेबोचुन शॉक्ड हो गए। उन्होंने कहा, कैसे? विंग ने कहा, यह सब कुछ मेरा फॉल्ट है। ये बोल के विंग ने लंजे की तरफ देखा। उसने कहा, जेबोचुन ये सब कुछ मेरा फॉल्ट है। ये सुन के जेबोचुन बोलना चाहते थे, ऑफ कोर्स, बट जेबोचुन ये बात विंग को नहीं कह पाए बिकॉज विंग को देखकर लग रहा था कि वो बहुत ब्रोकन है। जेबोचुन ने शाय किया और कहा, एंड वो कैसे? विंग ने कहा, इन सब चीज़ों का कारण मैं हूँ। मेरी वजह से लंजा ने वैसा बिहेव किया एंड उसे पनिशमेंट मिला। मेरी वजह से लंजा बीमार हो गया एंड मेरी वजह से ही वो आज मौत के मुंह में था। ऑफकोर्स जेबोचुन ये सब बातों पर एग्री करते हैं, पर उन्होंने ये सब बातें विंग को नहीं कहा। धीरे धीरे विंग लंजा से अलग हुआ एंड लंजा को जेंटली बेड पे लेटा दिया। एंड जैसे विंग ने ऐसा किया, लंजा ने सॉफ्टली ग्रोन किया। लंजा अभी तक बेहोश था, बट फिर भी लंजा को देखकर लग रहा था कि विंग से अलग होने की वजह से वो अनहैप्पी है। ये देख के विंग ने कहा, लंजा इट्स ओके, मैं कहीं भी नहीं जा रहा, आई प्रॉमिस। ये बोल के वो लंजा के हेयर को स्ट्रोक करने लगा। देन विंग ने कहा, मैं थोड़ी देर के लिए जाऊंगा फ्रेश होने के लिए, दिन में जल्दी वापस आ जाऊंगा, ठीक है? एंड तुम्हें भी तो डॉक्टर्स चेक करेंगे ना, सो डोंट वरी। ये सुन के लंजा ने शाय किया एंड उसके फेस में थोड़ा सा रिलीफ दिख रहा था। ये देख के विंग ने कहा, दैट्स बेटर, अब तुम्हारा भाई भी यहाँ पर है, सो तुम ठीक हो जाओगे, चिंता मत करो। उन दोनों के बीच में ऐसा कम्युनिकेशन देख के जेबोचुन शॉक्ड हो गए। उन्होंने विंग के हाथ को पकड़ा और कहा, प्लीज़ मुझे बताइए रात को क्या हुआ था। विंग ने हेजिटेंटली कहा, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, बट उससे पहले डॉक्टर्स लंजा को चेक कर ले, दिन में सब कुछ बताऊंगा, ठीक है? जेबोचुन ने नोट किया और कहा, ठीक है। ये बोल के जेबोचुन ने विंग के हाथ को छोड़ दिया। विंग ने कहा, मैं फ़्रेश होकर आता हूँ। कुछ टाइम बाद विंग फ्रेश होकर आया एंड वहाँ पर डॉक्टर्स भी आ गए। डॉक्टर्स ने विंग के हाथों को चेक किया। उन्होंने कहा, तो तुम्हारा कर्स ऐसे ही टूट गया? मुझे तो लगा था मुझे तुम्हारा हाथ काटना होगा। ये सुन के विंग ने कहा, यह नेसेसरी नहीं है, मैं ठीक हूँ, थैंक यू डॉक्टर, आप प्लीज़ लंजा को चेक कीजिए। डॉक्टर ने वही किया। लंजा को चेक करने के बाद डॉक्टर ने कहा, ऑनेस्टली मुझे लगा था कि वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। मुझे लगा था रात को ही उसका मौत हो जाएगा, बट अब मैं देख रहा हूँ कि उसका कंडीशन इम्प्रूव कर रहा है। इसे देख के मैं हैप्पी भी हूँ एंड शॉक्ड भी। ये सुन के जेबोचुन डॉक्टर को देखने लगे।
डॉक्टर ने कहा, बट वो अभी भी बहुत वीक है एंड उसके बॉडी में अभी भी कुछ इश्यूज़ है जो हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते। इस बुखार के होने से पहले मैं हैंगओंग के प्रोग्रेस को देखकर बहुत हैप्पी था। मुझे लगा था वो जल्दी ठीक हो जाएंगे, बट इस बुखार के बाद उन्होंने बहुत कुछ खो दिया। उन्होंने जो स्ट्रेंथ अपनी बॉडी में गेन किया था, उन्होंने वो सब कुछ खो दिया है। जैसे कि मैंने कहा, मुझे लगा था कि वो रात को सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, बट थैंकफुली ऐसा नहीं हुआ। बट अगर वो फिर से इन्फेक्टेड हो गए तो वो ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। बहुत टाइम से वो बेड पे ऐसे ही लेटे हुए हैं। अब उन्हें उठना होगा एंड मूव करना होगा। ये सुन के विंग शॉक्ड हो गया। उसने कहा, बट उसके वुंड्स? डॉक्टर ने कहा, उसके वुंड्स अभी ठीक नहीं होंगे, बहुत टाइम लगेगा। एंड मुझे ये बात पता है रेनगोंगजा, बट इससे ये फैक्ट चेंज नहीं होता कि लेटे रहने से वो और भी ख़राब होते जा रहे हैं, वो रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। हैंगवांगजुन का एंड आयुआन का सेम बुखार हुआ था, बट हैंगवांगजुन को रिकवर होने में टाइम लग रहा है। आपको क्या लगता है इसका रीज़न क्या हो सकता है? ये सब सुन के विंग कन्विंस नहीं हुआ, सेम एज ज़ेबोचुन। ये फर्स्ट टाइम था जब विंग एंड ज़ेबोचुन किसी बात पर एक साथ एग्री कर रहे थे। डॉक्टर ने कहा, ये सब प्लेजेंट तो नहीं होगा, पेनफुल होगा, बट उन्हें मूव करना होगा, वरना वो जल्दी रिकवर नहीं कर पाएंगे। कुछ टाइम बाद विंग ने पूछा, बट मूव करने से उसकी इंजरीज में पेन तो होगा ही ना? डॉक्टर ने कहा, जब उनका होश आएगा तब देखा जाएगा। एंड हाँ, वो खुद से ये सब नहीं कर पाएंगे, ना ही वो बैठ पाएंगे और ना ही वो चल पाएंगे। उन्हें हेल्प की ज़रूरत होगा। एंड आई बिलीव हैंगओंगजुन ये बात जानते हैं कि रिकवर करते टाइम वो हर पेन को अवॉइड नहीं कर सकते, उन्हें पेन सहना ही होगा। ये सुन के विंग गुस्सा हो गया। वो कुछ बोलना चाहता था, बट डॉक्टर ने नहीं बोलने दिया। डॉक्टर ने कहा, हम हर रोज़ उसके बैंडेजेस हर 1 घंटे में चेंज करते रहेंगे ताकि वो और भी जल्दी ठीक हो जाए। जब डॉक्टर ये सब कह रहे थे तब वो मेल डॉक्टर लंजा को चाय पिला रहे थे, वो भी बेहोशी के हालात में। ये देख के विंग शॉक्ड हो गया। उसने कहा, आप क्या कर रहे हैं? तभी उसने कहा, मैं हैंगओंगजुन को चाय पिला रहा हूँ। वो अभी बेहोश है तो उन्हें ऐसा ही पिलाना होगा एंड इससे हेल्प भी होगा। ये सुन के विंग ने कहा, ये देख के विंग ने कहा, देन आप मुझे भी ये सिखा दीजिए ताकि मैं भी नेक्स्ट टाइम से कर सकूं। ये सुन के वो दोनों डॉक्टर बहुत ही इनसिक्योरली विंग को देखने लगे। देन डॉक्टर ने पूछा, रेनगोंगजा, क्या आप श्योर हैं? विंग ने कहा, अगर मैं श्योर ना होता तो मैं ये पूछता ही नहीं। कुछ टाइम बाद डॉक्टर ने नोट किया। देन वो मेल डॉक्टर ने विंग को दिखाया। ये देख के विंग ने कहा, ये तो बहुत ही ईजी है, इतना भी हार्ड नहीं है। ये सुन के उस मेल डॉक्टर ने कहा, हाँ, बट आपको ये सब स्लोली करना होगा। ये सुन के विंग ने नोट किया। देन मेन डॉक्टर ने ज़ेबोचुन को कहा, ये अच्छी बात है कि रेनगोंगजा ने ये प्रोसेस सीख लिया, बिकॉज मुझे लगता है हैंगवांगजुन रेनगोंगजा पर बहुत बिलीव करते हैं। देन कुछ टाइम बाद वो दोनों डॉक्टर्स वहाँ से चले गए। अब रूम पे सिर्फ ज़ेबोचुन, विंग एंड लंजा थे। ज़ेबोचुन ने विंग की तरफ देखा और कहा, वेगोंगजा। विंग ने ये भी कुछ भी नहीं कहा, बट ज़ेबोचुन आंसर्स का वेट कर रहे थे। विंग लंजा के पास जाकर बैठ गया एंड उसने लंजा के हेड को अपने लैप पे उठा लिया। देन वो लंजा के हेयर को ब्रश करने लगा अपने हाथों से एंड तब उसने गलती से फिर से लंजा के फॉर रिबन को टच कर लिया एंड वो फ्रीज हो गया। उसने कहा, सॉरी लंजा। ज़ेबोचुन ने फिर से कहा, वेगोंगजा। अब फाइनली विंग ने ज़ेबोचुन की तरफ देखा। ज़ेबोचुन ने कहा, लास्ट नाइट क्या हुआ था? विंग ने एक डीप ब्रेथ ली और कहा, लंजा मुझे एम्पैथी में लेकर गया था। ये सुन के ज़ेबोचुन शॉक्ड हो गए। उन्होंने कहा, एम्पैथी? विंग ने कहा, मैं वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था एंड उसने मुझे सब कुछ दिखाया, सब कुछ जो मुझे याद था वो भी एंड जो मुझे याद नहीं था वो भी। मैंने वहाँ पर सब कुछ देखा एंड मैंने ये भी देखा कि वो मेरे लिए क्या फील करता है। ये सुन के ज़ेबोचुन शॉक्ड हो गए। उन्हें रियलाइज़ हुआ कि अब वुशियान सब कुछ जानता है, वो लंजा के फीलिंग्स के बारे में जानता है। विंग ने कहा, मुझे लगा था कि वो मुझसे हेट करता है। ये सुन के ज़ेबोचुन सोच रहे थे, कभी भी नहीं। ज़ेबोचुन को पता है कि वांगजी विंग से कितना प्यार करता है। हेट तो दूर की बात, वो उसके बारे में कुछ बुरा भी नहीं सोच सकता। तब वो विंग ने ज़ेबोचुन की तरफ देखा एंड प्लीट करते हुए कहा, आई एम रियली सॉरी। मैं कहीं भी लंजा को हर्ट नहीं करना चाहता था, अगर मुझे पता होता तो मैं। तभी ज़ेबोचुन ने कहा, वेगोंगजा प्लीज़ अपने आप पर इतना हर्ट मत होइए। विंग को देखकर ज़ेबोचुन को बहुत ही बुरा लग रहा था।
बिकॉज वी वुशियन एंड लांग वांगजी ऑलमोस्ट सेम एज के हैं एंड वो दोनों ही जेबोचुन से सिर्फ 3 साल के ही छोटे हैं। तो जेबोचुन उन दोनों को फील कर सकते थे। जेबोचुन को उन दोनों को देखकर बहुत बुरा लग रहा था। कुछ टाइम बाद विंग ने कहा, जेबोचुन क्या मैं यहाँ पर रह सकता हूँ? जेबोचुन ने कहा, क्या? ये बोल के जेबोचुन सोच रहे थे, क्या विभूषण को ये भी लगता है कि वो लोग उसे यहाँ से निकाल देंगे? विंग ने कहा, मेरा मतलब बहुत टाइम के लिए, जब तक लंजा ठीक ना हो जाए या फिर उसके बाद भी। जेबोचुन ने कहा, आप यहाँ पर जितना चाहे रह सकते हैं विगोंगसा। जेबोचुन के मुंह से अपने नाम को इतने फैमिलियर वे से सुन के विंग पहले शॉक्ड हो गया। देन विंग ने विस्पर करते हुए कहा, थैंक यू। विंग का वॉइस कांप रहा था। ये देख के जेबोचुन को बहुत बुरा लग रहा था। जेबोचुन ने कहा, एक टाइम था जब आप कंट्रोल के बाहर चले गए थे, कोई भी आपको नहीं रोक पा रहा था, बट अगर आप तब रुक जाते तो शायद सब कुछ डिफरेंट होगा। विंग ने कहा, जो मैं बन गया था वो मैं बनना नहीं चाहता था। ऑफ कोर्स जेबोचुन ये बात जानते हैं। जेबोचुन ने कहा, देन ये सब क्यों एंड कैसे स्टार्ट हुआ? अपने अपने तलवार को छोड़ा ही क्यों एंड अपने डार्क पाथ को चूज़ ही क्यों किया? ये सुन के विंग ने कहा, वो मेरा डिसीजन था। ये सुन के जेबोचुन सोच रहे थे, अपनी डिसीजन चूज़ ही क्यों किया? बट जेबोचुन ने ये बात विंग को नहीं कहा। जेबोचुन ने कहा, तब वांगजी ने मुझे कुछ बातें बताया था एंड देन मैंने आपको ऑब्जर्व भी किया था। अपने सनसेट कैंपिंग के टाइम कोई भी स्पिरिचुअल एनर्जी यूज़ नहीं किया था एंड वांगजी ने कहा था कि आप अपने ऊंट्स को भी हील नहीं करते थे। उसने सस्पेक्ट किया था कि कुछ तो गलत हो रहा है। ये सुन के विंग ने कोई आंसर नहीं किया, वो सिर्फ अपने हेड को शेक करने लगा। जेबोचुन ने कहा, आपने 3 महीने बुरियल माउंट्स में बिताया था लोटस पेयर डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद। तब कुछ रूमर्स फैला था, सब कह रहे थे कि वेनचाओ ने आपको पकड़ लिया है। ये सुनकर विलियम ने हेड को शेक करने लगा। उसने कहा, नहीं। जेबोचुन ने कहा, तब वेनचाओ के पास वेनजीलियो था जिसके पास कोर क्रश करने का पावर था। ये सुनकर विंग ने कहा, नहीं प्लीज़। जेबोचुन ने कहा, क्या वेनजुलियो ने आपका गोल्डन कोर डिस्ट्रॉय किया था? ये सुनकर विंग फ्रीज हो गया। उसने कहा, जेबोचुन प्लीज़। विंग अब और सुन नहीं पा रहा था। जेबोचुन ने कहा, क्या आपने इसके बारे में किसी के साथ शेयर भी किया है? ये सुनकर विंग ने कुछ भी नहीं कहा, बट जेबोचुन का आंसर मिल गया है। विंग को देखकर लग रहा था कि वो अभी बहुत रोने वाला है। ये देख के जेबोचुन ने विंग को और फोर्स नहीं किया। विंग ने कुछ टाइम बाद कहा, जेबोचुन प्लीज़ लंजो को ये सब बातें मत बताना। वो तब बहुत इंसिस्टेंट था। अगर उसे इसे पता चल गया तो सब कुछ और भी ज़्यादा मिस्ड हो जाएगा। प्लीज़ जेबोचुन। जेबोचुन ने एक डीप शाई किया और कहा, मैं उसे कुछ भी नहीं बताऊंगा अगर आप नहीं चाहते तो, बट बिलीव मी, अगर उसे ये सब बातें पता होगा तो चीज़ें और भी अच्छा होगा। वो आपको समझेगा। विंग ने कहा, इससे कुछ भी चेंज नहीं होगा। मैंने फिर भी बहुत लोगों की जान लिया है तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। मैं एटलीस्ट एक हाथ खोना डिज़र्व करता था। मुझे लगा था कि मैं वैनिश हो जाऊंगा इस दुनिया से, सबकी मेमोरी से डिसअपेयर हो जाऊंगा, बिकॉज़ मेरे बिना सब कुछ बहुत ही अच्छा है। बट अब तो ये कर्ज भी टूट चुका है। अब ये सब कुछ भी नहीं होगा। ये सब कुछ होता ही नहीं अगर मैं एग्जिस्ट ही ना करता। ये सुन के जेबोचुन को बहुत बुरा लग रहा था, बट वो विंग के मन से ये फीलिंग नहीं निकाल सकते। ये बात उन्हें पता है। उन्होंने कहा, बट आप यहाँ पर है। अभी आप सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, वो है ठीक से ज़िंदा रहना। ये सुनकर विंग ने एक डीप ब्रेथ ली और कहा, हाँ जेबोचुन, मैं ऐसा ही करूँगा, थैंक यू। जेबोचुन ने लंजोक एंड विंग को ध्यान से देखा। दिन वो सोचने लगे कि ये दोनों अपनी यंग एज में बहुत कुछ सह चुके हैं। अब उन्हें रेस्ट करने की ज़रूरत है, अब उन्हें पीस की ज़रूरत है। जेबोचुन ने स्माइल करते हुए कहा, अब फॉर्मेलिटी की कोई ज़रूरत नहीं है हुई वुशियान। लंजा अभी तक नहीं उठा था। लंजा ये बेहोश था, बट बेहोशी के हालत में भी लंजा को लग रहा था कि वो कम्प्लीटली उठा तो नहीं है, बट वो बेहोश भी नहीं है। वो ड्रीम भी नहीं देख रहा। उसे फील हो रहा था कि आसपास जो कुछ भी हो रहा है
वो सब कुछ सच है। उसे एक वॉइस सुनाई दे रहा था, एक टच फील हो रहा था, वार्मथ फील हो रहा था। वो ये सारा सेंसेशन फील कर सकता था, बट वो उन्हें टच करना चाहता है। वो इस वार्मनेस को टच करना चाहता है। वो उन हाथों को टच करना चाहता है। वो कुछ बोलना चाहता है। जब लंजा ये सब सोच रहा था तब उसका बॉडी भी रिएक्ट कर रहा था। उसका बॉडी हाइपर हो गया। ये देख के विंग ने कहा, इट्स ओके लंजा। लंजा ये बेहोश था। विंग ने कहा, लंजा मैं तुम्हारे पास हूँ, बस रेस्ट करो। ये सुन के लंजा फिर से ज़ोर ज़ोर से ब्रीथिंग लेने लगा। वो कुछ बोलना चाहता था पर वो बोल नहीं पा रहा था। वो अपनी आंखें भी ओपन नहीं कर पा रहा था। वो उठना चाहता है। वो विंग को देखना चाहता है। उसका बॉडी हाइपर हो गया। ये देख के विंग ने अपने वेट कपड़ों से लंजे के फॉरहेड को वाइप करने लगा। इससे लंजा थोड़ा शांत हुआ। विंग ने कहा, लंजा तुम ठीक हो जाओगे, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अब तुम सो जाओ लंजा, तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। बट लंजा सोना नहीं चाहता। वो आंसर्स चाहता है। वो विंग को चाहता है। इस तरह विंग को फील हो रहा था कि लंजा पूरी तरीके से बेहोश नहीं है। वो सिर्फ हाफ बेहोश है एंड हाफ वो होश में है। बट विंग चाहता है कि लंजा पूरी तरीके से होश में आए। तो उसने कहा, दैट्स इट लंजा, तुम जितना अच्छे से सोओगे उतना जल्दी तुम ठीक हो जाओगे, ठीक है। ये सुनकर लंजा थोड़ा शांत हुआ। देन विंग लंजा के फॉरहेड पे अपने हाथ को फेरने लगा। वो लंजा के हेयर में अपने हाथ को फेरने लगा। देन कुछ टाइम बाद विंग को भूख लग गई, बट लंजा उसके लैब के ऊपर था। तो विंग बहुत ही स्लोली लंजा से अलग हुआ एंड उससे सॉरी बोला। देन विंग ने खाना खाया। उसे भूख तो लगा था बट उसने ज़्यादा खाना नहीं खाया। उसे अच्छा नहीं लग रहा था बिकॉज लंजा बेहोश है। अब नेक्स्ट डे धीरे धीरे लंजा को होश आने लगा। वो अपने आंखें ओपन नहीं कर पा रहा था। उसे थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा बट धीरे धीरे उसने अपने आंखें ओपन किया। एंड तभी किसी ने कहा, गुड मॉर्निंग लंजा। ये वॉइस सुन के लंजा कम्प्लीटली जाग गया। ये देख के विंग ने कहा, ईजी लंजा, तुम ठीक हो, तुम्हारा बुखार कम हो गया है। बुखार सुनते ही लंजा को सब कुछ याद आ गया। उसने कहा, विंग। विंग ने कहा, स्ट्रेस मत लो लंजा, थोड़ा सा टाइम लो। लंजा ने कहा, यहाँ से मत जाओ, यहाँ पर ही रह जाओ। ये सुन के विंग सोच रहा था ये लंजा क्या कह रहा है। बट विंग ने कहा, मैं कहीं भी नहीं जा रहा लंजा। ये सुन के लंजा को बिलीव नहीं हो रहा था। वो विंग को देखने लगा। तो विंग ने कहा, लंजा मैं कहीं पर भी नहीं जा रहा, कभी भी नहीं। लंजा ने कहा, बट वो कर्स। विंग ने कहा, टूट गया है। ये सुन के लंजा शॉक्ड हो गया। उसे बिलीव नहीं हो रहा था। विंग ने कहा, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, रुको। ये बोल के विंग ने लंजा को धीरे धीरे अपने लैप पे उठाया। लंजा को थोड़ा पेन हुआ। उसने मोन किया। तो विंग ने कहा, आई एम सॉरी लंजा, नेक्स्ट टाइम से मैं केयरफुल रहूँगा। अब फाइनली लंजा विंग के लैप के ऊपर था। देन विंग ने कहा, ओके, क्या अब तुम मेरे आर्म को देख सकते हो। एंड फाइनली लंजा ने विंग के हाथों को देखा। लंजा ने देखा कि वो कर्स अब चला गया है, सिर्फ एक मार्क ही है। विंग ने कहा, सिर्फ यही मार्क है और कुछ भी नहीं। अब सब कुछ ठीक हो गया है लंजा, कोई कर्स नहीं, मैं नहीं मरूंगा। ये सुन के लंजा सिर्फ विंग के हाथ को ही देखने लगा, उसके स्कर को। देन लंजा ने अपने हाथों को विंग के स्कर के ऊपर फहराया। लंजा ने पूछा, क्या ये सच में टूट गया है। विंग ने कहा, हाँ लंजा, बिल्कुल, मैं अब ठीक हूँ एंड मैं यहाँ पर ही रहूँगा। मैं तुम्हें ठीक होने में हेल्प करूँगा। अब तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है लंजा। आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग। मैं ये सुन के लंजा कन्फ्यूज्ड हो गया। उसने कहा, विंग क्या हुआ है। विंग ने कहा, आई एम सो सॉरी लंजा। ये बोलते टाइम विंग रो रहा था। ये देख के लंजा शॉक्ड हो गया। लंजा सोच रहा था, क्या विंग सच में रो रहा है। लंजा ने पूछा, क्यों। विंग ने कहा, मेरी वजह से तुम ऑलरेडी मौत के मुंह में थे। लंजा ने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ये बोल के लंजा ने विंग के हाथ को पकड़ा। अब लंजा के अंदर पावर नहीं था। वो बहुत हेल्पलेस था। वो विंग के हाथ को टाइटली पकड़ भी नहीं पा रहा था। इस तरह विंग का हाथ बहुत ही कांप रहा था। विंग ने कहा, लंजा मुझे कोई आइडिया भी नहीं था, मुझे ऐसे। लंजा ने कहा, विंग अपने आप को ब्लेम मत करो, जस्ट यहाँ पर रह जाओ। ये बोल के लंजा सोच रहा था, मेरे साथ रह जाओ।
मुझे तुम्हारा वॉइस सुनने दो, मुझे तुम्हारे हंसी सुनने दो, तुम्हारे जोक्स सुनने दो, मुझे तुम्हें फील करने दो। क्या मैं हमेशा ऐसे ही तुम्हारे बाहों में रह सकता हूँ? क्या हम दोनों ऐसे ही हमेशा एक साथ रह सकते हैं? बट लंजा ने ये सब बातें विंग को नहीं कहा। विंग ने हंसते हुए कहा, मैं यहाँ पर ही रहूँगा लंजा, आई प्रॉमिस। ये सुन के लंजा को अच्छा लगा। उसे पता नहीं कि एक्चुअली हुआ क्या है। उसे पता नहीं कि विंग ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, उसका कर्ज कैसे ब्रोक हुआ। लंजा को याद भी नहीं कि उसने एम्पैथी किया था, पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो याद करना भी नहीं चाहता, वो जानना भी नहीं चाहता। अभी विंग उसके पास है एंड यही उसके लिए बहुत बड़ी बात है। लंजा विंग के हाथ को पकड़कर ऐसे ही फिर से सो गया। उसे बहुत ही अच्छा फील हो रहा था एंड विंग पूरी रात ऐसे ही लंजे के साथ ही था एंड वो दोनों एक दूसरे के बाहों में थे। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? फाइनली विंग का कर्स अब टूट गया है। क्या लगता है आपको आगे क्या होने वाला है? ज़रूर बताना। हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।